हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडी वर्ल्ड बुटीक। आज हम इंटरलॉक मशीन में आपको धागा डालना सिखाएंगे कि इंटरलॉक की मशीन में हम धागा कैसे डाल सकते हैं। इसके लिए हमने 3 थ्रेड लिए हैं क्योंकि इंटरलॉक की मशीन में 3 थ्रेड लगते हैं और हमें 3 साइड से धागे को पास करना होता है और इसके अंदर अलग अलग तरह से नीडल होती हैं, उनमें से हमें धागे को क्रॉस करना होता है। इंटरलॉक की मशीन में ऐसा है कि अगर हमें धागा एक भी जगह से कहीं छूट जाए या ना डले तो उससे इंटरलॉक में जो उसकी फिनिशिंग होती है वो नहीं आती और धागा ख़राब होता है। अब सबसे पहले हम इस साइड का धागा डालेंगे तो ये हमें होल दिखाई दे रहा है, जो इसमें से हमें धागे को पास करना है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट होल है इसमें हमें धागे को फ्रंट से डालना है। जो पहले वाला था उसमें हमने नीचे से डाला धागे को, अब इसमें हम ऊपर से धागा डालेंगे। और अब जो ये छोटा सा एक और होल दिख रहा है हमें बिल्कुल, उसमें से हमें धागे को क्रॉस करना है। इसमें से धागा क्रॉस करने के बाद हमें जो ये स्प्रिंग नज़र आ रहा है, हमें ये धागे को लूज़ या टाइट करने के लिए स्प्रिंग दिया जाता है, इसमें से हमें धागे को क्रॉस करना है। अब इसके आगे जो एक होल है इसमें से हम धागा पास करेंगे। और ये जो चिमटी दी जाती है इंटरलॉक की मशीन के साथ, इससे हम धागा डाल सकते हैं बहुत इजीली। अब हमने जो ये 2 पिन खड़ी हैं साइड में, इनमें से धागा डालना और इनके बीच में से धागा उठाकर बीच वाली पिन में डालना है। अब निडल को नीचे करेंगे। जो ये निडल दिखाई दे रही है इसमें 2 होल हैं छोटे छोटे। इस निडल में से हमें धागे को वैसे तो पीछे से पास करना है, लेकिन पीछे से पास करने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, धागे को पहले फ्रंट से पास करेंगे। बिल्कुल छोटा सा ही होल है, इसमें से हमें धागे को फ्रंट से पास करना है और फिर इसमें एक नोट लगा देनी है। अब जब हम इसे खींचेंगे धागे को तो ये नोट जो है होल में से पास हो जाएगी। अब हम इसको धागे को खींच लेंगे और ये धागा दूसरी साइड से ही आ जाएगा ऐसे। बाकी जो धागा इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, अब ये धागा पीछे की तरफ से ही आ रहा है। देखो, अब जो इसके ऊपर वाला होल है उसमें से हमें धागे को पास करना है। और इस निडल में धागा डल चुका है। बीच वाला धागा हम डालना शुरू करेंगे। जो ऊपर इसका स्टैंड दिया होता है, पहले इस धागे को इस होल में से पास करेंगे और फिर पीछे की तरफ से जो होल है इसमें नीचे की तरफ से ही हमें धागे को पास करना है और फिर ऊपर से धागा पास करना है और जो ये स्प्रिंग बना हुआ है इसमें से धागे को निकालना है। अब सामने एक और होल दिखाई दे रहा है हमें, इसमें से हमें क्या करना है, पीछे से ही धागे को पास करना है। यहाँ से पास किया धागा और नेक्स्ट वाले में हमें फ्रंट से धागा पास करना है। इसमें यहाँ पे पीछे से नहीं लेके आना, इसमें फ्रंट से ही धागे को पास करना है और जो ये स्प्रिंग दिखाई दे रहा है इसमें से धागा क्रॉस करना है। और फिर हमें यहाँ निडल दिखेगी, निडल में से सिंपली जैसे हम आम नॉर्मल मशीन में धागा डालते हैं वैसे ही हमें इसमें भी धागा डालना है। ये 2 साइड के हमारे धागे डल चुके हैं, इनमें यही होल है। अब जो साइड का थर्ड जो धागा रहता है वो डालेंगे। नीचे एक जो होल दिखाई दे रहा है हमें उसमें से धागा पहले क्रॉस करेंगे, फिर जो ये स्प्रिंग है इसमें से धागे को निकालेंगे। और अब यहाँ पर एक पाइप बनी हुई है, इसमें एक होल है, इसमें से हम धागे को
क्रॉस करेंगे। इंटरलॉक की मशीन में ये चिमटी बहुत काम करती है, इससे धागा डालना बहुत इजी हो जाता है। हाथ से धागा ऐसे पकड़ा नहीं जाता, लेकिन इसकी जो हेल्प से इजीली धागा डल जाता है मशीन में। अब हमने पाइप्स में से धागा निकाल लिया है। पाइप में से धागा निकालने के बाद अब हमें अंदर की तरफ से धागा लेके आना है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा होल बना हुआ है अंदर, उसमें धागे को क्रॉस करना है। इस मशीन में ऐसा होता है कि अगर आप एक भी जगह पे धागा ना डालो तो आपकी जो सिलाई है वो ठीक नहीं आएगी, टाका मशीन ठीक नहीं देगी। तो हर एक होल में धागा हमें डालना है, और वो भी सीधी तरह से, जिस तरीके से ये डलता है इसमें। अब इस निडल में हमें पीछे की ओर से धागा डालना है। अब इस निडल का एक और होल है ऊपर की तरफ, इसको नीचे करके निडल को, तब हमें दिखाई देगा छोटा सा बिल्कुल होल है, उसमें से हमें धागे को क्रॉस करना है और इसको बाहर निकालना है। ये धागा डल चुका है यहाँ का भी, और देखिए यहाँ पे भी 5-6 जगह पर हमने धागा डाला है, और अब तीनों साइड का जो धागा है वो डल चुका है। अब हम इसमें इंटरलॉक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सिलाई आती है। और धागा हमारा ठीक ही डला है बिल्कुल। अगर धागा ठीक ना डलता, कहीं से कोई स्पेस रह जाता, तो उसमें दिक्कत आती है थोड़ी, कि उसमें धागा जो सिलाई जो है वो ठीक नहीं होती। तो फ्रेंड्स, बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।